वेलकम टू द रूट्स। माय नेम इज सिद्धार्थ अटल। मैं आपका कीबोर्ड टीचर। और आज की क्लास में सीखेंगे जी मेजर स्केल कैसे प्ले करते हैं और इसके क्या नोट्स होते हैं, इसमें क्या कॉर्ड्स होती हैं एंड फैमिली कॉर्ड्स और उसमें प्राइमरी कॉर्ड्स क्या होती हैं, ये सब देखेंगे। और जी मेजर सॉन्ग पे एक सॉन्ग करेंगे 500 माइल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी मेजर स्केल से। तो पहले नोट्स देख लेते हैं। वैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था ये जी मेजर स्केल, लेकिन फिर एक बार रिवाइज कराता हूँ। तो जी मेजर स्केल में जो नोट्स होते हैं तो जी, ए, बी, ठीक है। तो जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ शार्प एंड जी, ये नोट्स होते हैं। ठीक है, फिर से जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ शार्प और जी नोट्स होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसको प्ले करेंगे अपने राइट हैंड से तो फिंगर्स क्या होंगी, 1 2 3, 1 2 3 4 एंड 5, ये फिंगर्स होंगी। ठीक है, फिर से देता हूँ 1 2 3, 1 2 3 4 एंड 5। वापस आएंगे तो 5 4 3 2 1 3 2 1, ये रहेगा। तो इसको ऐसे प्ले करेंगे। लास्ट क्लास में लेफ्ट हैंड से अगर हम प्ले करेंगे तो फिंगर रहेगी 5 4 3 2 1 3 2 1। वापस आएंगे तो 1 2 3 1 2 3 4 5, ये फिंगर्स रहेंगी। ऐसे प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी नोट्स हो गए और हम कैसे में ये प्ले ऐसे तरीके से हम प्ले करेंगे। तो अब मैं दिखता हूँ, अगर आप 2 ऑक्टेव्स का स्केल प्ले करना चाहते हैं यानी नेक्स्ट जी तक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जी तक प्ले करना चाहते हैं तो उसकी फिंगर्स क्या रहेंगी, लगभग सेम ही रहेंगी, बस लास्ट में चेंज होगा। तो कैसे करते हैं, जी 1 2 3 1 2 3 4। अब 4 के बाद हम पहले 5 फिंगर ले रहे थे ना, क्योंकि हम यहाँ पर फिनिश कर रहे थे सॉन्ग उसको, स्केल को। अब लेकिन हमें और आगे कंटिन्यू करना है तो 4 के बाद हम फर्स्ट फिंगर लेंगे, फिफ्थ फिंगर की जगह फर्स्ट फिंगर ले लेंगे यहाँ पे 1, और फिर से स्टार्ट कर देंगे 2 3 1 2 3 4 और 5। अगर सिर्फ 2 ऑक्टेव्स का प्ले करना है तो फिर से यहाँ 5 पर ख़त्म कर देंगे, और अगर 2 से ज़्यादा ऑक्टेव का प्ले करना है तो फिर से हम यहाँ पर फर्स्ट फिंगर ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम फिनिश करेंगे। जब हम स्केल को तो 5 फिंगर से फिनिश करेंगे, तो इस तरीके से प्ले करेंगे। फिर से मैं दिखा देता हूँ पूरा प्ले करके, 1 2 3 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 1 2 3 4 5। वापस आएंगे 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1। ठीक है, और जब हम स्केल प्ले करेंगे तो हमारी रिस्ट जो होगी उसका मूवमेंट, जब हम इधर हायर उसके नोट्स की तरफ जाएंगे तो हमारा मूवमेंट ऐसे रहेगा। जब आप साथ के साथ रिस्ट साथ के साथ शिफ्ट करोगे तो क्या होगा कि आपको इजीली प्ले कर पाओगे। आप फिंगर्स को बार बार थम्स को रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस फिंगर्स इजीली आपकी प्ले करती चली जाएंगी। मूवमेंट शिफ्ट का, रिस्ट का भी मूवमेंट करना है साथ में। ऐसे ही लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे तो फिंगर्स क्या रहेंगी, 5 4 3 2 1 3 2 1। इसके बाद बस अगर सिर्फ 1 ऑक्टेव का है तो यहीं खत्म हो जाएगा, और उसके आगे ऑक्टेव्स का प्ले करना है तो फिर हम फोर्थ फिंगर लेंगे। फोर्थ फिंगर से स्टार्ट करेंगे। अब हम 4 3 2 1 3 2 1। वापस आएंगे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें भी सेम रिस्ट का मूवमेंट करेंगे साथ में प्ले करने के लिए। अगर आप रिस्ट को शिफ्ट करोगे तो आराम से आप प्ले कर पाओगे स्केल इस तरीके से। लेकिन अभी जब स्टार्ट करो, अगर आप स्केल नया स्टार्ट कर रहे हो तो पहले स्लो स्लो प्रैक्टिस करना इसको काफ़ी, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इसको इसकी आप स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है जी मेजर स्केल।
तो अब हम देखते हैं इसमें ये फैमिली कॉर्ड्स में कौन कौन सी लग सकती हैं कॉर्ड्स। वैसे कॉर्ड्स तो बहुत सारी लग सकती हैं, पर अभी हम सिर्फ फैमिली कॉर्ड्स देखेंगे। तो जो भी इसमें स्केल में नोट प्ले होगा, उसी की एक उससे एक रिलेटेड एक कॉर्ड इसमें प्ले होगी। जैसे फर्स्ट नोट है जी, तो जी है तो मतलब जी मेजर कॉर्ड लगेगी इसमें, ठीक है। सेकंड नोट हमारा कौन सा है, ए, तो इसमें ए माइनर कॉर्ड लगेगी, ठीक है। थर्ड नोट कौन सा है, बी, ठीक है, तो बी में कौन सी लगेगी, बी माइनर, ठीक है। नेक्स्ट नोट सी, तो सी मेजर लगेगी। नेक्स्ट नोट है डी, तो डी मेजर लगेगी क्योंकि इसमें एफ शार्प आता है, राइट। तो ई, ई माइनर लगेगी। देन सेवेंथ नोट है एफ शार्प, तो अच्छा इसमें क्या होगा, एफ में इस थर्ड जो सेवेंथ नोट होता है उसमें डिमिनिश लगती है। इसको हम क्या करते हैं, जो जैसे मेजर कॉर्ड है, एफ शार्प मेजर कॉर्ड है, इसको हम एक नोट पीछे ले लेंगे और थर्ड सेकंड उसको भी नोट को एक नोट पीछे ले लेंगे, तो इसमें एफ शार्प, ए एंड सी नोट आएगा, तो एफ शार्प डिमिनिश लगेगी। इसके बाद फिर वापस जी मेजर, ठीक है। तो फिर से बता देता हूँ, जी मेजर, ए माइनर, बी माइनर, सी मेजर, डी मेजर, ठीक है, फिर ई माइनर एंड देन एफ शार्प डिमिनिश्ड एंड देन जी। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारी ये सारी कॉर्ड्स आती हैं। अब इसमें देख लेते हैं प्राइमरी कॉर्ड्स कौन कौन सी होती हैं। तो प्राइमरी कॉर्ड्स होती हैं फर्स्ट नोट की जो कॉर्ड होती है, फोर्थ नोट की कॉर्ड जो होती है एंड फिफ्थ नोट की जो कॉर्ड होती है वो होती है प्राइमरी कॉर्ड्स। तो जैसे जी मेजर में फर्स्ट नोट कौन सा है, जी मेजर, तो हमारी फर्स्ट प्राइमरी कॉर्ड कौन सी होगी, जी मेजर, ये जी बी डी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ कॉर्ड कौन सा है, 1 2 3 4, सी है, सी नोट है, तो सी मेजर लगेगी। एंड जो फिफ्थ नोट कौन सा है, डी, तो डी मेजर लगेगी, ठीक है। तो जी मेजर, सी मेजर एंड डी मेजर, ये हो गई इसकी प्राइमरी कॉर्ड्स। ऑलराइट, डी मेजर को आप D7 भी ले सकते हो, सी नोट ऐड करके, सी नोट ऐड करके D7 हो जाएगी। तो इसकी प्राइमरी कॉर्ड्स होती हैं। तो ये हमारा स्केल होता है और इसकी प्राइमरी कॉर्ड्स होती हैं, ये नोट्स होते हैं। ऐसे हम प्ले करना, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से आपको प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद हम एक जी मेजर स्केल पे सॉन्ग करते हैं जिसका नाम है 500 माइल्स। तो 500 माइल्स ये इंग्लिश सॉन्ग है, और आप जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा एक हिंदी सॉन्ग भी है, जो जब कोई बात बिगड़ जाए एक सॉन्ग है, तो वो इस पर हिंदी सॉन्ग भी बना हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं 500 माइल्स से, ठीक है। तो 500 माइल्स में फर्स्ट लाइन है, तो if you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles. तो ये सॉन्ग है। तो इसके फर्स्ट लाइन के नोट्स देखते हैं पहले। तो if you miss the train I'm on, so if you miss the train I'm on, तो इसके नोट्स पर क्या है, जी ए बी, बी ए जी बी। प्ले कैसे करेंगे, जी ए बी, बी ए जी बी, ठीक है। तो if you miss the train I'm on, you will know, ठीक है, you will know। तो नोट्स करेंगे ए जी ए, देन that I am gone, so B A G E। फिर से बताता हूँ, फर्स्ट लाइन के नोट्स क्या हैं, G A B, B A G B, ठीक है। तो if you miss the train I'm on, then इसके बाद है A G A B A G E। You will know that I am gone. Okay? You will know that I am gone. फिर से बताता हूँ, G A B, B A G B, A G A B A G E। आप चाहो साथ साथ नोट्स लिख सकते हो। उसके नोट्स क्या हैं, G A B, B A G B, ये फर्स्ट लाइन हो गई। सेकेंड लाइन A G A B A G E, ये सेकेंड लाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद लाइन आती है
You can hear the whistle blow. तो नोट्स क्या रहेंगे? E G A B A G D. तो E G A B A G D ये नोट्स हैं। इसके बाद लास्ट लाइन है 100 miles, ठीक है? D E G G। तो एक बार फिर से मैं वर्ड्स बता देता हूँ नोट्स। तो G A B B A G B A G A B A G E E G A B A G D D E G G। ये नोट्स हो गए। अगर इसको साथ में गा के प्ले करेंगे तो If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles। ऐसे प्ले करेंगे। तो उसके बाद हम आते हैं कोरस पर। कोरस बहुत ही सिमिलर है वर्ड्स की तरह, लगभग सेम सेम सारे सेम नोट हैं, बस एक दो नोट को छोड़ के। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिरिक्स क्या है इसकी? 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles। तो इसमें पहले फोर टाइम्स 100 माइल्स बोला गया है। तो फर्स्ट टाइम जो 100 माइल्स बोलेंगे उसमें क्या नोट्स रहेंगे? 100 माइल्स मतलब G G A B, फर्स्ट 100 माइल्स हो गया। G G A B मतलब 100 माइल्स। सेकंड 100 माइल्स कैसा होगा? B A G B B A G B बोलेंगे तो B A G B, ठीक है? फर्स्ट 100 माइल्स 100 माइल्स 100 माइल्स। अब थर्ड 100 माइल्स के लिए प्ले करेंगे 100 माइल्स। तो नोट्स क्या रहेंगे? B A G A, ठीक है? फिर से B A G A, ये थर्ड वाला 100 माइल्स है। 100 माइल्स। अब बचा फोर्थ वाला 100 माइल्स 100 माइल्स। तो नोट्स क्या रहेंगे? B A G E, फिर से B A G E। नोट्स B, लिरिक्स क्या रहेंगे? 100 माइल्स, ये फोर्थ वाला 100 माइल्स हो गया। तो फर्स्ट वाला फिर से चारों 100 माइल्स बता देता हूँ। फर्स्ट वाला 100 माइल्स 100 माइल्स। नोट्स क्या रहेंगे? B B A G। सेकंड वाला 100 माइल्स। नोट्स क्या रहेंगे? B A G B। थर्ड वाला 100 माइल्स 100 माइल्स। नोट्स B A G A। देन फोर्थ वाला 100 माइल्स 100 माइल्स। नोट्स क्या है? B A G E। ऑलराइट। तो प्ले कैसे, अब चारों 100 माइल्स को प्ले कैसे करेंगे? 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, इस तरीके से प्ले करेंगे। इसके बाद फिर रिपीट आ जाएगा जो हमने वर्स में किया था। You can hear the whistle blow। तो E G A B A G D। लास्ट में 100 miles D E G G। इस तरीके से ये प्ले करेंगे। तो पूरा कोरस अगर हम प्ले करूँ एक साथ, नोट्स बता देता हूँ। B B A G, सॉरी G G A B B A G B B A G A B A G E E G A B A G D D E G G। अगर साथ में बोलेंगे, लिरिक्स बोलेंगे तो 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, you can hear the whistle blow 100 miles। इस तरीके से कोरस प्ले करेंगे, ठीक है? तो मैं एक बार पूरा प्ले करके दिखा देता हूँ इसको, स्टार्टिंग से वर्स प्लस कोरस कैसे साउंड करेगा। तो if you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles। कोरस आएगा
100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. इस तरीके से हम पूरा प्ले करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड की। तो सबसे पहले मैं जो बच्चे सिर्फ राइट हैंड से प्ले करते हैं या लेफ्ट हैंड पर सिर्फ एक नोट लेते हैं, तो उसके लिए मैं पहले बताता हूँ। तो पहले हम सिंगल नोट ट्राई करेंगे लेफ्ट हैंड पे। तो पहले लेफ्ट हैंड पर सी पोजीशन ले लेंगे, सी डी ई एफ जी, ठीक है, सी पोजीशन ले ली। इसके बाद जब हमें जी प्ले करना होगा तो फर्स्ट फिंगर से, एफ प्ले करना होगा तो सेकंड फिंगर से, ई प्ले करना होगा तो थर्ड फिंगर से, डी प्ले करना होगा तो फोर्थ फिंगर से, एंड सी प्ले करना होगा तो फिफ्थ फिंगर से प्ले करेंगे। और इसके बाद कहीं पर हम ए भी प्ले करेंगे तो ए प्ले करने के लिए हम जो जी पर फर्स्ट फिंगर रखी है इसको शिफ्ट करके ए पर प्ले करेंगे, फिर वापस जी पर रख लेंगे, ठीक है। तो जी और ए हम इन दोनों नोट्स को फर्स्ट फिंगर से प्ले करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन जी ए बी, तो इस बी के साथ हम लेफ्ट हैंड पे जी नोट प्ले करेंगे, ठीक है, जी आ गया। फिर नेक्स्ट लाइन क्या थी, मतलब बी ए जी बी, तो नेक्स्ट जब दोबारा बी आएगी तो इस बी के साथ हम लेफ्ट हैंड पे ई नोट प्ले करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टू लाइंस, इफ यू मिस जी नोट द ट्रेन आई एम ऑन, फिर इस दोबारा बी के साथ ई नोट, देन यू विल नो। अब इस नो पर हम ए नोट प्ले करेंगे लेफ्ट हैंड पर, फर्स्ट फिंगर को जी से ए पर ले जाएंगे, यू विल नो, ए नोट प्ले करेंगे ए के साथ, ए जी ए। नेक्स्ट लाइन बी ए जी ई, तो इस ई के साथ हम लेफ्ट हैंड पे जी सी नोट प्ले करेंगे, तो बी ए जी सी ऐसे। तो फिर दिखाता हूं, if you miss the train I'm on, you will know that I am gone, ठीक है ना, हो गया। इसके बाद you can hear, नोट्स क्या थे इसके बाद, E G A, तो इस E G A के साथ लेफ्ट, जब भी ए नोट प्ले करेंगे ए के साथ हम वापस ए नोट प्ले करेंगे लेफ्ट हैंड पर, जी पर जो फर्स्ट फिंगर है उसको शिफ्ट करके ए पर, तो ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, बी ए जी डी, तो इस डी के साथ हम लेफ्ट हैंड पर डी नोट प्ले करेंगे फोर्थ फिंगर से, इससे, ठीक है। तो ये वाली लाइन फिर से कर लेते हैं। तो ई जी ए नोट प्ले करेंगे, बी ए जी डी नोट, सॉरी, तो डी के साथ, फिर 100 miles, सो डी ई जी जी, सेकंड जी पर वापस जी नोट प्ले करेंगे लेफ्ट हैंड पे। तो पूरा एक बार देख लेते हैं वर्ड्स कैसे प्ले होगा लेफ्ट, एक नोट के साथ लेफ्ट हैंड पे, बेस नोट के साथ। इस तरीके से प्ले करेंगे पूरा। इसके बाद कोरस आता है, कोरस प्ले करते हैं। कोरस में लेफ्ट हैंड के नोट सेम रहेंगे, बताया दो कहाँ कहाँ प्ले। तो फर्स्ट जो 100 माइल्स है, फर्स्ट 100 माइल्स, 100 माइल्स, नोट्स क्या थे, बी बी ए जी, सॉरी जी जी ए बी, तो इस बी के साथ जी नोट प्ले करेंगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद सेकंड 100 माइल्स है, बी ए जी बी, तो इस बार बी के साथ हम प्ले करेंगे ई नोट, बी ए जी बी, ठीक है। थर्ड वाला जो 100 माइल्स है, 100 माइल्स, तो नोट्स क्या है, बी ए जी ए, तो इस बार ए के साथ हम प्ले करेंगे ए नोट लेफ्ट हैंड पे, ए नोट आ गया। अब फोर्थ वाला जो 100 माइल्स है, 100 माइल्स, नोट्स क्या थे, बी ए जी ई, तो ई के साथ हम प्ले करेंगे सी नोट, बी ए जी ई ऐसे, ठीक है। दोबारा से और सारों 100 माइल्स बताता हूँ, 100 miles, G note, 100 miles, E note, 100 miles, A note, 100 miles, C note। इसके बाद फिर सेम आ जाएगा, You can hear, तो हेयर पे हम A नोट प्ले करेंगे, You can hear the whistle blow, blow पे D नोट वापस आएगा,
100 miles, जी नोट वापस आ गया, है ना। तो एक बार स्टार्टिंग से वर्ड से कोरस पूरा प्ले कर देता हूँ एक नोट के साथ। ठीक है। If you miss the train I am on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles. ऐसे प्ले करेंगे कोरस। 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. इस तरीके से प्ले करेंगे पूरा। अब बात करते हैं हम कॉर्ड्स की। तो कॉर्ड्स में हमारा फर्स्ट जी मेजर कॉर्ड आएगा, 100 miles, देन ई माइनर कॉर्ड आएगा 100 miles। ई माइनर में कॉर्ड कौन से नोट्स हैं? ई जी बी, 100 miles, देन ए माइनर 100 miles, देन सी मेजर ई के साथ। जब हम जी नोट ले रहे थे तो जी नोट के साथ जी मेजर आएगा, जब ई नोट ले रहे थे तो ई माइनर, सी नोट ले रहे थे तो सी मेजर, ए नोट ले रहे थे तो वापस ए माइनर, एंड देन डी नोट लेंगे तो डी मेजर, एंड जी नोट वापस आएगा तो जी मेजर कॉर्ड। तो इफ यू मिस जी मेजर द ट्रेन आई एम ऑन, ई माइनर, you will know, then A minor, that I am gone, then C major chord, you can hear, वापस A minor, the whistle blow, D major, 100 miles, ये G major chord प्ले करेंगे, ठीक है। कोरस 100 miles, 100, then E minor, miles, 100 miles, A minor, C major, you can, A minor again, 100 miles, ठीक है। पूरा कॉर्ड साथ प्ले करके दिखा देता हूँ मैं। If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles. ठीक है, इस तरह से कॉर्ड्स प्ले करेंगे। तो कॉर्ड्स में कौन कौन से नोट्स होते हैं? जी बी डी। ई माइनर में कौन से नोट्स होते हैं? ई जी बी, और सी मेजर में सी ई जी, एंड देन ए माइनर में ए सी ई, एंड जी मेजर में अगेन जी, और डी शार्प, डी मेजर में डी एफ शार्प ए नोट, ये नोट्स रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इससे भी लोग अच्छा बजा लेते हैं, उन जो आरपीजियोस प्ले कर सकते हैं। तो आरपीजियो बताया था कौन सी आरपीजियो, वैसे तो आप अपनी मर्जी से कोई भी आरपीजियो फिट कर सकते, जो भी म्यूजिक के साथ सूट करे, वैसे कोई भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक सिंपल सी आरपीजियो बता देता हूँ आपके लिए। तो जैसे अगर हम जी मेजर कॉर्ड को प्ले कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, पहले हम 4 नोट की कॉर्ड पकड़ेंगे, जी बी डी एंड नेक्स्ट जी, और जो बी नोट है इसको हटा देंगे, यानी जो थर्ड नोट होता है ना कॉर्ड का, जी बी डी, जो मिडिल नोट होता है, सेकंड नोट, उसको हम हटा देते हैं, हटा देंगे, और जी नेक्स्ट जी होल्ड कर लेंगे। तो जी मेजर में कौन कौन से नोट्स आएंगे? जी डी जी। ऐसे ही ई माइनर जब हम होल्ड करेंगे, इसमें नोट्स कौन कौन से होंगे? ई जी बी। तो वापस हम जी को हटा, थर्ड बीच वाले नोट को हटा देंगे, जी को, तो ई बी और नेक्स्ट वाला ही होल्ड कर लेंगे। तो प्ले करेंगे ई जी, ठीक है। इसके बाद हमारा ए माइनर कॉर्ड आती है। ए माइनर में ए सी ई नोट्स होते हैं, तो सी नोट को हटा लेंगे, मिडल वन नोट को हटा देंगे, और नेक्स्ट वाला ए होल्ड कर लेंगे। क्या प्ले करेंगे? ए ई, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉर्ड है सी मेजर। तो सी मेजर में हम बीच वाला मिडिल नोट यानी ई नोट को हटा देंगे, और नेक्स्ट वाला सी होल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो नोट्स क्या रहेंगे? सी जी, ठीक है। इसके बाद फिर हमारी कॉर्ड आती है वापस ए माइनर, तो उसमें वही ए ई प्ले करेंगे, एंड देन फिर आती है डी मेजर। डी मेजर में बीच वाला यानी एफ शार्प नोट हटा देंगे, और नेक्स्ट वाला डी होल्ड कर लेंगे। तो इसमें नोट्स क्या रहेंगे? डी ए, एंड देन वापस जी मेजर।
जी मेजर में जी बी डी में बी नोट हटा देंगे, जी डी जी प्ले करेंगे, जी डी नेक्स्ट ऑक्टेव का जी दैट डी, ठीक है। तो इस तरीके से प्ले करेंगे। तो अगर हम साथ में प्ले करेंगे तो कॉर्ड्स वहीं पर चेंज करेंगे जहाँ पे मैंने पहले शिफ्ट करना बताया, वहीं पर ही कॉर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। तो ठीक है, तो ये ऐसे तरीके से आप जो प्ले करेंगे। अब उसके बाद कोरस, इस तरीके से आप इस तरीके से आर्पेजियोस भी प्ले कर सकते हो पूरा, ठीक है। तो जो सिर्फ राइट हैंड से प्ले करता है, मैं उसको रिकमेंड करूंगा आप लेफ्ट एटलीस्ट बेस नोट्स ट्राई करें लेफ्ट हैंड के साथ, और जो बेस नोट प्ले कर लेते हैं वो कॉर्ड्स ट्राई करें, और जो कॉर्ड्स प्ले कर लेते हैं वो आर्पेजियो ट्राई करें, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सॉन्ग 500 माइल्स प्ले करते हैं। तो आज हमने जी मेजर स्केल सीखा, प्राइमरी कॉर्ड सीखी, फैमिली कॉर्ड सीखी, और इसके जी मेजर स्केल पर एक ये सॉन्ग 500 माइल्स किया। तो आज की क्लास फिर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।